फरीसी तो व्यवस्था को फॉलो करते थे ना, और व्यवस्था तो परमेश्वर ने ही दी है। लेकिन यीशु मसीह हमेशा फरीसियों को सांप और करेतों के बच्चे, शैतान तुम्हारा पिता है, ऐसे क्यों कहते थे? हाँ, व्यवस्था को ही फॉलो करते थे फरीसी लोग। लेकिन उस व्यवस्था के बाद परमेश्वर ने भविष्यवाणी भी दी थी। जो भविष्यवाणी दी थी प्रभु यीशु मसीह के आने की। और भविष्यवाणी इसलिए दी थी क्योंकि व्यवस्था जो है वो पूर्ण तरीके से पापों से माफी नहीं दे पा रही थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो क्रूस की कुर्बानी है, क्रूस की कुर्बानी के ऊपर जिन्होंने अपना लहू बहाया, वो हमारे पापों से हमें मुक्त कर रहा था। सो इसलिए फरीसी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना था। लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी को छोड़ दिया और मूसा की व्यवस्था को फॉलो किया, और इसीलिए वो परमेश्वर के विरोध में चले गए। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें करैंत के बच्चों कहा, शैतान की संतान कहा। फरीसी तो व्यवस्था को फॉलो करते थे ना, और व्यवस्था तो परमेश्वर ने ही दी है। लेकिन यीशु मसीह हमेशा फरीसियों को सांप और करेतों के बच्चे, शैतान तुम्हारा पिता है, ऐसे क्यों कहते थे? हाँ, व्यवस्था को ही फॉलो करते थे फरीसी लोग। लेकिन उस व्यवस्था के बाद परमेश्वर ने भविष्यवाणी भी दी थी। जो भविष्यवाणी दी थी प्रभु यीशु मसीह के आने की। और भविष्यवाणी इसलिए दी थी क्योंकि व्यवस्था जो है वो पूर्ण तरीके से पापों से माफी नहीं दे पा रही थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो क्रूस की कुर्बानी है, क्रूस की कुर्बानी के ऊपर जिन्होंने अपना लहू बहाया, वो हमारे पापों से हमें मुक्त कर रहा था। सो इसलिए फरीसी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना था। लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी को छोड़ दिया और मूसा की व्यवस्था को फॉलो किया, और इसीलिए वो परमेश्वर के विरोध में चले गए। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें करैंत के बच्चों कहा, शैतान की संतान कहा।